तालिबान का नाम तलबा से बना है। तालिबान का नाम जो कि एक छात्र का संगठन है जो कि ज़्यादातर पाकिस्तान के मदरसों से इल्म हासिल करने के बाद अफ़गानिस्तान में आगाज़ हुआ। अमीरुल मोमिनीन मुल्ला मोहम्मद उमर की क़यादत में पहली मर्तबा अफ़गानिस्तान में अपनी पहली हुकूमत कायम की जो कि खुलफाए राशिदीन का अगला हिस्सा है। शुरू में तालिबान की लोकप्रियता इसलिए थी क्योंकि उन्होंने भ्रष्टाचार पर लगाम कसी, अव्यवस्था पर अंकुश लगाया और अपने नियंत्रण में आने वाले इलाकों को सुरक्षित बनाया ताकि लोग व्यवसाय कर सकें। दक्षिण पश्चिम अफ़गानिस्तान से तालिबान ने जल्द ही अपना प्रभाव बढ़ाया। सितंबर 1995 में तालिबान ने ईरान सीमा पर लगे हेरात प्रांत पर कब्जा कर लिया। इसके एक साल बाद तालिबान ने बुरहानुद्दीन रब्बानी सरकार को सत्ता से हटाकर अफ़गानिस्तान की राजधानी काबुल पर कब्जा किया। 1998 में आते आते लगभग 90% अफ़गानिस्तान पर तालिबान का नियंत्रण हो गया था। तालिबान का उदय 90 के दशक में उत्तरी पाकिस्तान में हुआ जब अफ़गानिस्तान में सोवियत संघ की सेना वापस जा रही थी। पश्तूनों के नेतृत्व में उभरा तालिबान अफ़गानिस्तान के परिदृश्य पर 1994 में सामने आया। माना जाता है कि तालिबान सबसे पहले धार्मिक आयोजनों या मदरसों के ज़रिए उभरा जिसमें ज़्यादातर पैसा सऊदी अरब से आता था। 80 के दशक के अंत में सोवियत संघ के अफ़गानिस्तान से जाने के बाद वहाँ कई गुटों में आपसी संघर्ष शुरू हो गया था और मुजाहिदीनों से भी लोग परेशान थे। ऐसे हालात में जब तालिबान का उदय हुआ था तो अफ़गान लोगों ने उसका स्वागत किया था। बामियान प्रतिमाओं को तालिबान ने उड़ा दिया था। धीरे धीरे तालिबान पर मानवाधिकार उल्लंघन और सांस्कृतिक दुर्व्यवहार के आरोप लगे। जैसे 2001 में अंतर्राष्ट्रीय आलोचना के बावजूद तालिबान ने विश्व प्रसिद्ध बामियान बुद्ध प्रतिमाओं को नष्ट कर दिया। पाक अफ़गानिस्तान सीमा पर पश्तून इलाके में तालिबान का कहना था कि वो वहाँ शांति और सुरक्षा का माहौल लाएगा और सत्ता में आने के बाद शरिया लागू करेगा। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान दोनों जगह तालिबान ने या तो इस्लामिक कानून के तहत सज़ा लागू करवाई या खुद ही लागू की, जैसे हत्या के दोषियों को सार्वजनिक फांसी, चोरी के दोषियों के हाथ पैर काटना। पुरुषों को दाढ़ी रखने के लिए कहा गया जबकि स्त्रियों को बुर्का पहनने के लिए कहा गया। तालिबान ने टीवी, सिनेमा और संगीत के प्रति भी कड़ा रवैया अपनाया और 10 वर्ष से ज़्यादा उम्र की लड़कियों के स्कूल जाने पर भी रोक लगाई। अफ़गानिस्तान पर अमेरिकी हमला। दुनिया का ध्यान तालिबान की ओर तब गया जब न्यूयॉर्क में 2001 में हमले किए गए। अफ़गानिस्तान में तालिबान पर आरोप लगाया गया कि उसने ओसामा बिन लादेन और अल कायदा को पनाह दी है, जिसे न्यूयॉर्क हमले को दोषी बताया जा रहा था। 7 अक्टूबर 2001 में अमेरिका के नेतृत्व वाले गठबंधन ने अफ़गानिस्तान पर हमला कर दिया। 9/11 के कुछ समय बाद ही अमेरिका के नेतृत्व में गठबंधन सेना ने तालिबान को अफ़गानिस्तान में सत्ता से बेदखल कर दिया। हालांकि तालिबान के नेता मुल्ला उमर और अल कायदा के बिन लादेन को नहीं पकड़ा जा सका। पाकिस्तान इस बात से इनकार करता रहा कि तालिबान के उदय के पीछे उसका ही हाथ रहा है, लेकिन इस बात में शायद ही कोई शक है कि तालिबान की शुरुआती लड़कों ने पाकिस्तान के मदरसों से शिक्षा ली थी। 90 के दशक से लेकर 2001 तक जब तालिबान अफ़गानिस्तान में सत्ता में था तो केवल 3 देशों ने उसे मान्यता दी थी: पाकिस्तान, संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब। तालिबान के साथ कूटनीतिक संबंध तोड़ने वाला भी पाकिस्तान आखिरी देश था। तालिबान ने फिर सर उठाया। पिछले कुछ समय से अफ़गानिस्तान में तालिबान का दबदबा फिर से बढ़ा है और वो पाकिस्तान से भी मजबूत हुआ है। विश्लेषकों का कहना है कि वहाँ तालिबान और कई संगठनों में आपसी तालमेल है। माना जाता है कि अफ़गानिस्तान में तालिबान का नेतृत्व अब भी मुल्ला उमर के हाथों में है। 1980 में
सोवियत संघ की सेना के साथ लड़ते हुए उनकी एक आंख चली गई थी। उमर और उनके साथी अब तक पकड़ से बाहर हैं और माना जाता है कि वे फिर से सर उठा रहे तालिबान को दिशा निर्देश देते हैं। हालांकि अफगानिस्तान और पाकिस्तान दोनों जगह अब इन लोगों पर पाकिस्तानी सेना और नेटो का दबाव बढ़ रहा है। अफगानिस्तान में नेटो ने सैनिकों की संख्या लगातार बढ़ाई है, लेकिन बावजूद उसके तालिबान का प्रभाव बढ़ता जा रहा है। अफगानिस्तान में हिंसक हमले लगातार बढ़े हैं। 2001 के बाद में ऐसी हिंसा नहीं देखी गई। इस दशक की शुरुआत में तालिबान कुछ समय के लिए पीछे जरूर हटा था और इस दौरान उसके कम लड़ाके हताहत हुए और साथ ही उसने अपना जखीरा भी बढ़ाया। इस कारण अब तालिबान पूरे जोर के साथ वापस लौटा है।